अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके पेश खिदमत में हाज़िर हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और ख़ास तौर ये पंजाब के जितने भी लोग हैं उन तमाम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेहत कार्ड के बारे में जो नई पॉलिसी उन्होंने वाज़े की है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि वो क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं, उससे क्या क्या होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, वो सब तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तमाम तक ये मैसेज पहुँच सके। फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए मैं वीडियो की तरफ बढ़ना चाहूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी अनाउंस की है उसके तहत आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका सेहत कार्ड होगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेहत कार्ड लोगों के बने हैं, या तो वो लोग रिसीव नहीं कर सके और या फिर वो जो कार्ड्स थे वो उन तक पहुंच नहीं सके। तो बहरहाल अभी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, जो कि एक गुड न्यूज़ है तमाम के लिए, कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसी के ऊपर ही आपकी सेहत कार्ड की रजिस्ट्रेशन होगी। उसका तरीक़ाकार क्या है और उसके ऊपर इलाज कौन कौन से हैं, किस टाइप का इलाज आप लोग करवा सकते हैं, उनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसमें क्या क्या इलाज शामिल हैं। तो चलें चेक करते हैं कि कौन कौन सा इलाज शामिल है उसमें। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाए हुए थे कि इसमें क्या क्या इलाज हो सकता है। इसमें जो दो किस्म के इलाज इन्होंने रखे हुए हैं, एक तो सानवी इलाज है और दूसरा है तरजीही इलाज। पहले हम देख लेते हैं कि सानवी इलाज में कौन कौन से इलाज हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जचा बचा के जितने भी रिलेटेड मसले मसाइल हैं शुरू से लेकर आखिर तक उन तमाम का इलाज होगा। उसके बाद जो सी सेक्शन ऑपरेशन होता है, वो मतलब बच्चे के जो ऑपरेशन होता है उसका इलाज होगा। उसके बाद बच्चे की पैदाइश से पहले 4 बार मुआयना होगा। मतलब बच्चा पैदा नहीं होगा तो उससे पहले पहले जो उसके इलाज होते हैं वो 4 बार उसके लिए भी मुआयना किया जाएगा। बच्चे की पैदाइश के बाद एक बार मुआयना, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद एक बार मुआयना होगा। दाखिले से पहले और बाद 5 दिन की अद्वियात दी जाएंगी। मतलब दाखिले से पहले 5 दिन की दवाई और उसके बाद 5 दिन की दवाई दी जाएगी। उसके बाद जो तरजीही इलाज हैं उनमें देख लेते हैं। उनमें है कि अमराज कल्ब का मुकम्मल इलाज होगा, जिसमें स्टड हो गए या उसमें और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं, किसी की वेन्स में रुकावट होती है तो वो सारी चीज़ें वो भी होंगी। अच्छा, उसके अलावा जो इस सिलसिले में होगा कि कोई मरीज़ अगर दाखिल हो जाता है तो उसको भी इलाज के लिए मेडिसिन दी जाएगी। ज़ियाबतीस का इलाज होगा। उसके बाद हादसाती इलाज होगा। उसके बाद दिल, जिगर, फेफड़े और गुर्दों का इलाज होगा। और इसके आखिर में एक उन्होंने लास्ट में जो उन्होंने बात कही है वो ये है कि अगर कोई मरीज़ दाखिल होता है और उसकी दाखिले के दौरान ही वफ़ात हो जाती है तो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए हुकूमत वारसान को 10,000 रुपये उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए भी प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो तमाम वो चीज़ें थीं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।